अगली खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन होने की खबर सामने आई है। 74 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और जिसके बाद आज दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन होने की खबर मिल रही है। 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी। उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगे वो इस पूरे खबर को लेकर के। रत्नाकर जी, जिस तरह से 74 साल की उम्र में निधन हुआ है, मशहूर गायक रहे हैं एसपी बालासुब्रमण्यम, क्या कुछ कहेंगे? देखिए विकास, ये बहुत ही बड़ी तरीके से क्षति है संगीत के जगत को। एक ऐसा आदमी का चले जाना जिसने 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हों। और 1981 के आसपास की बात, एक मूवी रिलीज हुई थी एक दूजे के लिए। मेरे ख्याल से पहला मौका था जब हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने एसपी बालासुब्रमण्यम की उसमें आवाज सुनी थी। खालिस साउथ वाला टच उनकी आवाज में, बावजूद उसके जो शब्दों को लेकर, उनके उच्चारण को लेकर जो उनकी शुद्धता थी हिंदी में भी, उसने लोगों को बड़ा प्रभावित किया, बहुत सम्मोहित किया था। एसपी बालासुब्रमण्यम ने तमाम ऐसे गीत दिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को जो हमेशा याद किए जाएंगे। और बहुत खास बात ये रही कि जो आज की जो जनरेशन है बॉलीवुड की, पहले तो ये हुआ करता था कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा दखल रहता था कि कौन सा सिंगर चूज किया जाएगा, किसकी आवाज किस पर सूट करती है। लेकिन एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज वो रही कि जिसके लिए बहुत ही चूजी कलाकार माने जाने वाले सलमान खान तक राजी हो गए। सलमान खान ने एसपी बालासुब्रमण्यम के गाए गीतों को अपने लिए पिक्चराइज किया और बहुत मतलब ये कि उनके एक अचीवमेंट माना जा सकता है। ये सलमान के लिए तो मैं मानूंगा कि एक बड़ी बात थी कि उन्होंने आज उन्होंने निधन के पूर्व जब उनकी तबीयत खराब थी तो ट्वीट भी किया था और भावुक ट्वीट था वो भी चर्चा का विषय बना रहा। रत्नाकर जी, निश्चित रूप से देखिए क्या होता है कि सलमान को एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज ने उस समय बहुत बड़ी ताकत प्रदान की जब वो फिल्मों में एक शुरुआती दौर में थे। मैंने प्यार किया में जो उनके जो गाए गए जो गीत थे सारे के सारे सुपर डुपर हिट हुए थे। और सलमान खान उस समय उस फिल्म में भले ही भाग्यश्री पूरा क्रेडिट ले गई उस फिल्म की सफलता का, मैंने प्यार किया कि, लेकिन बावजूद उसके वो एसपी बालासुब्रमण्यम की जो आवाज में जो गीत थे उन्होंने सलमान खान को एक अलग पहचान प्रदान की थी। और यही वजह रही कि बाद में माय लव मेरी प्रियतमा जैसा गीत भी सलमान ने कहा कि भाई एसपी बालासुब्रमण्यम से ही गवाया जाए। तो जिस व्यक्ति की वजह से आपकी शोहरत के सफर में एक नया आपको एक उड़ान मिली हो, आपको एक नया लॉन्चिंग पैड मिला हो, उस व्यक्ति के निधन की खबर से सलमान खान का या किसी भी व्यक्ति का व्यतीत होना बहुत ही स्वाभाविक है। और यही उनके ट्वीट में भी झलक रहा है विकास। रत्नाकर जी, 2020 का अगर हम साल देखें तो इसमें पंडित जसराज का जाना, एसपी सुब्रमण्यम का जाना एक अपूर्णीय क्षति की तरह दिखाई देता है। कैसे इस रिक्त स्थान की पूर्ति हो पाएगी, ये तो शब्दों में शायद बयां नहीं किया जा सकता। देखिए रिक्त स्थान विकास में थोड़ा सा इस अवधारणा को इसलिए नहीं मान पाता हूँ क्योंकि हम जब इतिहास में जाते हैं और जो लोग हमें बताते हैं कि भाई कई लोगों के निधन के बाद लगा कि ये एक अपूर्णीय क्षति है। निश्चित रूप से कई लोगों का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन वो स्थान पूरी तरह इसलिए भी खाली नहीं रह सकता क्योंकि खास तौर से जो संगीत जो है, जो रचना, जो सृजन का क्षेत्र है, जो रचना वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र के इतने ज्यादा विद्वान इस देश में है कि समय समय पर नई प्रतिभाएं सामने आती रहती हैं। आज हम एसपी बालासुब्रमण्यम जी का जिस तरीके से मान रहे हैं कि भाई एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, और मैं इस बात को यूं भी जोड़ना चाहूंगा कि एसपी बालासुब्रमण्यम साउथ से थे, रफी साहब अब हमारे बीच में नहीं, लेकिन साउथ में ही अभी एक ऐसा नया कलाकार उभर कर सामने है जिसकी आवाज हूबहू मोहम्मद रफी साहब से मिलती जुलती है। तो ये जो प्रतिभा का सामने आना, नई प्रतिभा का सामने आना, उम्र के उतार चढ़ाव के साथ में एक बार एक प्रतिभा अगर जाती है तो दूसरे का आने का रास्ता भी साफ होता है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पंडित जसराज हो, चाहे एसपी बालासुब्रमण्यम हो या इस तरीके के कोई और भी लोग हों जो मशहूर लोग थे, जो अपने काम से मशहूर हुए, जो अपनी सृजनात्मकता से मशहूर हुए, जिन्होंने अपनी कुदरती देन को एक नई ऊंचाइयां दी और न सिर्फ ऊंचाइयां देश में बल्कि देश के बाहर भी नाम कमाया। तो ऐसे लोगों के जानने के बाद निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति जैसे शब्द का इस्तेमाल
किया जा सकता है। विकास जी, बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो हमारे न्यूज हेड हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि अपूर्णीय क्षति है। जिस तरह से 40 भाषाओं में उन्होंने हजारों गीत गाए हैं और एक 89 के दौर में जब उन्होंने शुरुआत की थी हिंदी जगत में, उसके बाद खासे फेमस हुए थे। और उन्हें लेकर के जब उनकी तबीयत खराब थी तो सलमान खान ने ट्वीट किया है, क्योंकि सलमान खान की फिल्मों में उन्होंने आवाज दी थी, खासा लगाव उनका दिखाई दे रहा था, भावुक कर देने वाला वो ट्वीट था। लेकिन ये एक अपूर्णीय क्षति संगीत के क्षेत्र में मानी जा रही है।